पीएम मोदी का 3 देशों का ये दौरा है, इस दौरे की इंपॉर्टेंस को किस तरह से देखा जाए? देखिए अबू, जाहिर तौर पर यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई बड़ी बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे और वहीं साथ ही साथ बायलैटरल मीटिंग्स के लिए भी पीएम मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे। उनकी बायलैटरल मीटिंग्स भी इस दौरान तय है। आपको बता दें कि इसमें अगर हम बात करें, अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं हिरोशिमा जापान के लिए और अगले 7 घंटों तक वो ये फ्लाइट में रहेंगे। उसके बाद वो आज लोकल टाइम 8 बजे के हिसाब से रात को 8 बजे वहां पर पहुंचेंगे। तो जो मुख्य कार्यक्रम हो कल सुबह से शुरू होगा। आपको याद दिला दें कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने अपना पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द कर दिया था, जिसके बाद अब यह तय किया गया है कि जो क्वाड की बैठक होगी, यानी 4 उन कंट्रीज की बैठक होगी जो इंडियन ओशन की सिक्योरिटी को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं और इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। यह बैठक पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, लेकिन अब यह बैठक जो है कल होगी जापान के हिरोशिमा में। सबसे दिन की शुरुआत इसी बैठक से होगी। उसके बाद जो G7 बैठक है जिसमें 7 बड़ी कंट्रीज शिरकत करेंगे, उसमें जो भारत है वो एक इन्वाइटेड कंट्री के तौर पर इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी बीच अगले 2 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री की करीब 5 बायलैटरल मीटिंग्स है, 5 उनकी द्विपक्षीय मुलाकातें होंगी, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री, जिसमें ऋषि सुनक जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, और वहीं साथ ही साथ जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उनके साथ भी उनकी बैठक होने वाली है। साथ ही साथ कोरिया और वियतनाम के साथ भी उनकी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी। उसके बाद वो पपुआ न्यू गिनी जाएंगे। उसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां पर भी इनका स्टेट विजिट होगा। तो जाहिर तौर पर इस पे काफी ज्यादा फोकस द्विपक्षीय संबंधों पर रहेगा, बायलैटरल टाइज पर रहेगा। और वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जो है उनका दौरे के दौरान वो जो भारतीय समुदाय वहां पर ऑस्ट्रेलिया में रहता है उनको एड्रेस भी करेंगे मंगलवार के दिन। तो कुल मिला के ये दौरा एक्शन पैक्ड है। कई बड़ी बैठकें इसमें होने वाली हैं, कई द्विपक्षीय बैठकें इसमें होने वाली हैं और कई बड़े अहम मुद्दों पर भी बातचीत होगी। आपको ये भी याद दिला दे कि ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट हैं, जो वहां पर खालिस्तानी जो या ये एलिमेंट्स हैं, वो लगातार वहां पर हिंसा करते आ रहे हैं, टारगेट करते आ रहे हैं, चाहे मंदिरों की बात करें, इंडियन कम्युनिटी की बात करें। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, माना जा रहा है कि भारत इस मुद्दे को फिर से एक बार उठाएगा और ऑस्ट्रेलिया से कहेगा कि ऐसे एलिमेंट्स को छूट नहीं मिलनी चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि इस दौरे में G7 बैठक भी होने वाली और इसके अलावा क्वाड की भी बैठक होने वाली थी, जो एक तरह से कैंसिल हो गई और जो बाइडेन भी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी ये दौरा एक तरह से रद्द कर दिया है अमेरिका के हालात को देखते हुए। G7 की अगर बात की जाए, भारत के लिए ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द किया है, लेकिन वो हिरोशिमा जा रहे हैं। वो हालांकि हिरोशिमा पहुंच चुके हैं और जो क्वाड की बैठक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, अब वो बैठक हिरोशिमा में ही होगी क्योंकि सभी जो क्वाड कंट्री जो मेंबरान क्वाड के हैं वो मौजूद रहेंगे हिरोशिमा में। तो कल पहली जो बैठक होगी वो क्वाड की ही होने वाली है। दूसरी अहम बात, जो G7 है वो एक पावरफुल ग्रुपिंग है 7 कंट्रीज का, 7 बड़ी कंट्रीज का दुनिया की। और भारत पिछली बार भी इन्वाइटेड था, भारत इस बार भी इन्वाइटेड है क्योंकि भारत की एक इंपॉर्टेंट वॉइस है। भारत डेवलपिंग कंट्रीज की एक बहुत बड़ी ग्लोबल साउथ की इसको वॉइस कहा जाता है। तो जाहिर तौर पर भारत की प्रेजेंस ही वहां पर यह बताती है कि भारत की इंपॉर्टेंस G7 कंट्रीज के लिए कितनी है। पिछली बार भी प्रधानमंत्री मोदी G7 कंट्रीज की बैठक में इन्वाइटेड थे, वहां पे वो उन्होंने शिरकत की थी। इस बार भी माना जा रहा है कि जो अहम मुद्दे होंगे, करीब 3 सेशन इसके होने वाले हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हैं उस पर भी फोकस रहेगा क्योंकि 5 बड़ी बायलैटरल मीटिंग्स उनकी वहां पर होने वाली हैं। और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर क्वाड की मीटिंग के बाद जो महात्मा गांधी का जो स्टैच्यू है उसका अनावरण भी हिरोशिमा में करने वाले हैं। ये पहली बार वहां पर हो रहा है। आपको याद दिलाते हैं कि हिरोशिमा वही शहर है जापान का जहां पर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे न्यूक्लियर बॉम्बिंग वहां पे हुई थी। आज वही जो है वो शांति का एक सेंटर बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और जो तमाम लीडर वहां पे हैं वो वहां पर जाकर जो पीस मेमोरियल है वहां पर वो जाके श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। और वहीं साथ ही साथ जो अहम मुद्दे, जो चैलेंजिंग मुद्दे आज की तारीख में है, उन तमाम मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी।
बिल्कुल शैलेंद्र, अगर भारत की विदेश नीति की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत ने बीते कुछ सालों में अपनी विदेश नीति के जरिए यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी अन्य देश के दबाव में ना आते हुए और अपने हितों को ऊपर रखते हुए ही कोई रुख अपनाएगा। तो भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव है। देखिए 2014 के बाद से हमने देखा है कि जो विदेश नीति है, हालांकि विदेश नीति कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ पहलुओं पर भारत का फोकस बड़ा है, जिसमें खासतौर से हमने देखा है कि जो नेबरहुड हमारा है उसमें कैसे रिश्ते हमारे मजबूत हों, जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे हमारे संबंध जो हैं वो म्यूचुअल एग्जिस्टेंस पे हो, और वहीं साथ ही साथ जो कंसर्न्स भारत के हैं उसको कैसे मजबूती के साथ उन देशों के साथ उठाया जाए। हम जैसे कि हमने आपको बताया कि खालिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं, पिछले दिनों भी हमने देखा है कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया में वहां पर मंदिरों पे हमला किया गया, वहां पर इंडियन कम्युनिटी पे हमला किया गया। तो ये मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर भारत ने लगातार इस मुद्दे को ऑस्ट्रेलिया के साथ उठाया है। तो इस बार भी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कंसर्न है भारत के लिए, तो इसको फिर से एक बार उठाया जाएगा। कल भी विदेश सचिव विनय क्वात्रा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तभी उन्होंने कहा था कि ये वो मुद्दा है कि जो दोनों कंट्रीज के जो कम्युनिटीज हैं उनकी सेफ्टी एक प्राइम कंसर्न है। तो जाहिर तौर पर हम मुद्दा उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। और इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। उससे हम उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में भारत और यूके के संबंध भी मजबूत होंगे, लेकिन जो कंसर्न भारत के हैं उनको जाहिर तौर पर उस पर रेज किया जाएगा। और वहीं जो रिश्ते कैसे मजबूत हों, रिश्ते कैसे आगे बढ़े, क्योंकि आज की तारीख में भारत एक मजबूत कंट्री है, हर कोई भारत को सुनना चाहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को ये जो दौरा है इससे हमारे द्विपक्षीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अन्य देशों के साथ में और भी मजबूत होंगे। तो जाहिर तौर पर यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने अपना दौरा रद्द कर दिया है, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा कायम है। वो अगले 5-6 दिनों के लिए वो विदेश दौरे पर रहेंगे और उन देशों के साथ जो वहां पर मौजूद होंगे, जिनके लीडर वहां पर मौजूद होंगे, उनसे वो मुलाकात करके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल, क्योंकि इन 3 देशों के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे, लेकिन इसमें पापुआ न्यू गिनी का जो दौरा है ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जब कुछ करते हैं तो अलग हटके करते हैं और वो भारत के पहले पीएम है जो पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर जा रहे हैं। देखिए पापुआ न्यू गिनी बहुत छोटी कंट्री है और लेकिन ये इसके महत्व से कम नहीं हो जाता। ये उस रीजन में ट्रेड जो रूट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और जो ओशियाना कंट्रीज हैं उनके साथ में रिश्ते कैसे मजबूत हो, क्योंकि देखिए भारत लगातार ये कहता रहा है कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर है उसका सीधा असर उन कंट्रीज पर हो रहा है जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है, यानी कि उन कंट्रीज में जो कि डेवलपिंग है। तो भारत ने अभी इस साल की शुरुआत में ही ग्लोबल साउथ के नाम से एक कॉन्फ्रेंस भी की थी ताकि उन देशों की जो आवाज है वो दुनिया तक पहुंचे, क्योंकि वो मैटर करती है। और वही साथ ही साथ भारत लगातार ये भी इस दिशा में कदम उठा रहा है कि किस तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को एक परमानेंट सीट मिले। तो माना जा रहा है कि इसमें सिर्फ एक नहीं, इसमें कई देशों की भारत को समर्थन चाहिए होगा। तो ऐसे में वो कंट्रीज इसमें काफी महत्वपूर्ण रहती हैं कि उनका वोट भी महत्वपूर्ण रहता है। तो जाहिर तौर पर भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये है कि वो सभी कंट्रीज के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और भारत की जो पोजीशन है उसको मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी पहले भी आगे रखते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे पर भी पपुआ न्यू गिनी में जो वो जाते हैं तो उनकी जो मुलाकातें होंगी उससे जो भारत के जो कंसर्न्स हैं, भारत के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने में मदद मिलेगी। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीली बातचीत करने के लिए।